बंदे को जिसने जिंदगी में कभी कोई नेकी का काम ना किया था, अल्लाह के डर की वजह से उसने ऐसी वसीयत की थी, अल्लाह ने उस बंदे को जहन्नम से बचा करके जन्नत में दाखिल कर दिया। इतना करीम है हमारा परवरदिगार मेरे प्यारे। इसलिए इंसान कभी गुनाह करते करते ये ना सोचे कि अब मैं तौबा भी करूंगा तो पता नहीं मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं। जहां आपके गुनाहों की सरहदें खत्म हो जाती हैं, वहां से अल्लाह की रहमतों की सरहद शुरू होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, बड़ी लंबी हदीस है हजरत अबू जर गिफारी की, और ये वो हदीस है, अबू जर गिफारी जब ये हदीस बयान करते थे तो उनसे बयान करने वाले अबू इद्रीस खौलानी ताबई जब इस हदीस को पढ़ने लगते थे तो घुटनों के बल गिर गिर के रोने लगते थे। बड़ी लंबी हदीस है, मैं उस हदीस का आखिरी टुकड़ा आपके सामने पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में से जितने लोग पहले पैदा हुए, जितने बाद में आए, जितने इंसान है, जितने जिन्नात हैं, अगर सब मेरे पास आकर के मुझसे अपना अपना सवाल करें, अपनी अपनी मुराद मांगे और सबको मैं उनकी मुराद दे दूं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत के खजाने में, मेरी सल्तनत में कोई कमी आने वाली नहीं है। इल्ला कमा यनकुसुल मिख्यत मिनल बहर, जैसे समंदर में सुई को डाला जाए तो सुई समुद्र से जितना पानी लेके निकलेगी, जरा सा भी पानी सुई लेकर के नहीं निकल सकती। सुई को समुद्र में डाला जाए कितना पानी निकलेगा। अल्लाह ने फरमाया, अगर सारे बंदों को मैं उनकी मुंह मांगी मुराद दे दूं, मेरे खजाने में उतनी भी कमी आने वाली नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, अगर सारी दुनिया के लोग सबसे ज्यादा मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात कानू अला अफ़जर क़ल्बि रजुल, सब मेरे नाफरमान बन जाएं, सब गुनहगार बन जाएं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में कोई कमी आने वाली नहीं है। हम अगर गुनाह करते हैं मेरे साथ, हम अगर पाप करते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। अल्लाह की शान में, उसकी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए हमें और आप को चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, और सूरह ज़ुमर की आयत हमें उसी तौबा की तरफ बुला रही है मेरे साथी। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। 14 फरवरी की तारीख अभी गुजरी है, पूरी दुनिया में इसको वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने उस दिन गलत काम भी किए, जिनाकारी का एक बाजार गर्म हुआ, वक्ती तौर पर गुनाह की लज्जत तो मिल गई, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों, गुनाह वक्ती तौर पर तो लज्जत दे देता है, लेकिन परमानेंटली इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। ये ज़िना करने वाले, ये हराम काम करने वाले, ये नाजायज ताल्लुकात बनाने वाले, ये वक्ती तौर पर तो जरूर थोड़ी लज्जत पा लेते हैं, मगर परमानेंट तौर पर, दायमी तौर पर वो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी बेबरकती के शिकार हो जाते हैं। उनकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, वो अल्लाह की रहमत से दुत्कार दिए जाते हैं। कुरान की आयत उन ज़िना करने वालों को भी दावत दे रही है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगर तुमने वाकई में ज़िना कर लिया है, तुमने शराब पी ली है, तुमने गलत काम कर लिए है, तुमने कोई गुनाह का काम कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आओ तुम्हारा परवरदिगार तुमको तौबा की दावत देता है, आ जाओ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुमको कबूल करने को तैयार है। आज तो हालात ये है, अदालत में अपराधी पकड़ा जाता है, झूठा गवाह ला करके अपराधी अपने आप को बचा लेता है, पैसे वाला होता है, जज से भी समझौता कर लेता है, वकीलों से, अच्छे वकीलों को हायर करके अपने आप को बचा लेता है। अल्लाह की अदालत में तो ऐसा होने वाला नहीं है मेरे साथ। अल्लाह की अदालत में ना झूठा गवाह आएगा, न कोई गलत सबूत आप लेकर आ पाएंगे। अल्लाह की अदालत में तो अल्लाह जबान पर मोहर लगा देगा। फरमाया,
अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। तुमने हाथों से क्या क्या करतूत किए थे, हाथ बोलेगा। तुमने पैरों से क्या क्या करतूत किए थे, पैर बोलेगा। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे, तुम्हारा कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और कानों में ईयरपॉड लगा करके दिन रात गाना सुनने वालों, और म्यूजिक में रातें बसर करने वालों, और बाइक चलाते हुए गाना सुनने वालों, और कार चलाते हुए गाना सुनने वालों, तुमने कानों से क्या क्या सुना है, ये कान कल कयामत के दिन गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम। और फेसबुक की रील्स और इंस्टाग्राम के वीडियोस पर अपना टाइम बर्बाद करने वाले मेरे नौजवानों, अपनी आंखों से गंदी चीजें देखने वाले मेरे नौजवान साथियों, ये आंखें भी कयामत के दिन बोलेंगी, ये आंखें भी गवाही देंगी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा मेरे साथियों, क्योंकि रमजान अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हमसे है, हो सके तो 1 महीना के लिए ये रील्स की दुनिया से अपने आप को बाहर निकाल दो। ये रील्स कोई मामूली चीज नहीं है, ये रील्स गंदी फिल्मों से बड़ा किरदार अदा कर रही है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है, हमारी लड़कियों को बर्बाद कर रही है। इन रील्स को मेरे भाइयों रमजान की रातों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाना, रमजान के दिनों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाना। नेकी का मौसम आ रहा है, नेकी का महीना आ रहा है, हो सके तो कम से कम 1 महीना फेसबुक और इंस्टाग्राम को छोड़ देना, रील्स को छोड़ देना। और अगर नहीं छोड़ते हो तो याद रखो, ये आंखें भी कयामत के दिन गवाही देंगी और ये चमड़ी भी गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना। और इंसान बोलेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे गवाही दे रही है, तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है, इसलिए आज हम बोल रहे हैं। तो दुनिया में हमारे झूठे गवाह हमें बचा लेंगे, मगर अल्लाह की अदालत में कोई झूठा गवाह नहीं होगा। वहां कान गवाही देगा, वहां आंखें गवाही देगी, वहां हाथ गवाही देंगे, वहां पैर गवाही। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि अल्लाह की अदालत में हमारा केस जाए, हम दुनिया में अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, हम अल्लाह के सामने माफी मांग ले। नबी अकरम के पास एक सहाबी आए, उनका नाम था माइस बिन मालिक अस्लमी। उन्होंने अल्लाह के नबी के पास आके कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना कर लिया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मुझसे ज़िना हो गया है, मुझे मालूम है शादीशुदा की इस्लाम में ज़िना करने की क्या सजा है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आखिरत में ज़िना की सजा नहीं पाना चाहता हूँ, मुझे दुनिया में सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे रज्म कर दीजिए, मैं दुनिया की सजा झेलने को तैयार हूँ, मैं आखिरत में ये सजा नहीं झेलना चाहता। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, जरा पता लगाओ इन्होंने शराब तो नहीं पी है। सहाबा ने मुंह सूंघा, ऐ अल्लाह के नबी शराब के नशे में नहीं। फिर आपने पता लगाओ इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, इनको पागलपन का दौरा तो नहीं आ रहा है। सहाबा ने तहकीक करके बताया, ऐ अल्लाह के नबी दिमाग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने फरमाया अच्छा जाओ बाद में आना। नबी ने एक मौका और दे दिया। कुछ दिनों के बाद माइस बिन मालिक अस्लमी फिर आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। आपने फरमाया जमीन में गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा गया, माइस का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, आधा धड़ बाहर रखा गया और पत्थरों से मार मार के माइस बिन मालिक अस्लमी को कत्ल किया गया। उनको ज़िना की सजा दी गई, उनको रज्म किया गया, उनको मार दिया गया। जब माइस को ये सजा दी गई, आपने उनके मरने के बाद कहा इनको दफनाया जाए, मैं इनका जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं, एक ज़ानी का जनाजा पढ़ाएंगे, एक ज़िना करने वाले के जनाजे की नमाज आप पढ़ाएंगे। आपने फरमाया लक़द ताब तौबतन लौ ताबहा सबून मिन अहलिल मदीनति लवसियतहुम। ऐ उमर, तुम्हें क्या मालूम ये इसने कितनी सच्ची तौबा
तौबा की है। ऐ उमर, ये चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, कौन जानता था इसने ज़िना किया है। इसने आकर के मेरे पास सच्ची तौबा की है, इसने आकर के अपने गुनाह का इकरार किया है। ऐ उमर, इसने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ऐसी तौबा कर लेते तो अल्लाह 70 गुनहगारों को माफ कर देता। नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती। उस औरत का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो कबीले गामिद की औरत थी, गामिदिया, उसको हदीसों में गामिदिया का नाम आया है। गामिदिया औरत आती और वो आकर के कहती है, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मैंने भी ज़िना किया है। और बाज़ उलमा ने लिखा कि माइज़ बिन मालिक असलमी ने इसी के साथ ज़िना किया था, वल्लाहु आलम, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसने आकर के कहा, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने उसको टालने की कोशिश की। उसने कहा, अल्लाह के नबी आप मुझे टालना चाहते हैं जैसे आप माइज़ बिन मालिक को टालना चाहते थे। ऐ अल्लाह के रसूल, इन्नी लहुबला, मैं हमल से हूँ, मैं पेट से हूँ, मेरे पेट में बच्चा भी है, वलदु ज़िना भी है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं वाकई में ये पाप मैंने किया है, मुझको आप ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने कहा, अगर वाकई में तुम हमल से हो तो जाओ, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, तब तुम मेरे पास आना। यहाँ अपराधी अपने आप को बचाता है, यहाँ अपराधी खुद चल के आया है और अल्लाह के नबी उसको बचने का मौका दे रहे हैं। 9 महीने का टाइम आपने दे दिया। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया, वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ, गामिदिया, बच्चा पैदा हो चुका है, ये बच्चा ले लीजिए और मुझको ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने फरमाया, नहीं नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी माँ के दूध के बिना ये बच्चा नहीं रह पाएगा। जब तक ये माँ का दूध पी रहा है तुमको सजा नहीं मिलेगी। जाओ, जब बच्चा दूध छोड़ देगा, जब रोटी खाने लगेगा, तब तुम मेरे पास आना। 2 साल का टाइम आपने और दे दिया। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, 2 साल लंबा टाइम होता है। शायद सहाबा भी उस औरत को भूल चुके हैं, शायद अल्लाह के नबी भी भूल चुके हैं, शायद किसी को उस औरत के बारे में कुछ याद भी नहीं है। 2 साल के बाद सहाबा किराम के साथ अल्लाह के नबी बैठे हैं। एक औरत आती है, उसके हाथ में छोटा बच्चा है और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं वही गामिदी औरत हूँ, मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, दूध छोड़ चुका है। ऐ अल्लाह के नबी, अब देर न कीजिए, मैंने जो पाप किया था उस पाप का बोझ में अपने सीने पर महसूस कर रही हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना की सजा दुनिया में दे दीजिए, मैं आखिरत की सजा झेल नहीं पाऊंगी। तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। आपने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया। औरत को गड्ढा खोद के गड्ढे में डाला गया, पूरे बदन को कस करके चादर से लपेटा गया ताकि बेपर्दगी न हो। हाय हाय, औरत को ज़िना की सजा हो रही है, पत्थरों से मारा जाएगा, लेकिन इस्लाम औरत के पर्दे का कितना ख्याल रखता है कि ये सजा भी बेपर्दगी के साथ नहीं दी जाएगी। आज दुनिया वाले अपने आप को कहते हैं हमने औरत को बड़ी इज्जत दे दी। अरे तुमने क्या इज्जत दी? अमेरिका का वो आदमी जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन है, जिसके नंगेपन की फिल्में आज दुनिया के सामने आ रही हैं, जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक की बच्चियों के साथ रेप किया करता था। बाकायदा उसका एक आइलैंड था अमेरिका में, और उस आइलैंड पर वो 6 साल से लेकर के 14 साल तक की बच्चियों को किडनैप करता था, उनके साथ दरिंदगी करता था, उनको नोचता था, उनके साथ जिना करता था। और यही नहीं, एप्स्टीन फाइल में यहां तक मौजूद है कि वो दरिंदा बच्चियों को कत्ल करके उनका गोश्त खाया करता था। ये दरिंदे ये आज इंसानियत की बात करते हैं, ये हैवान ये आज औरत की आजादी की बात करते हैं। अरे औरत को इज्जत अगर किसी ने दी है तो मजहब इस्लाम ने दी है, औरत को सम्मान किसी ने दिया है तो मजहब इस्लाम ने दिया है। औरत को सजा मिल रही है जिना की, मगर इस्लाम उस सिचुएशन में भी बेपर्दगी की तालीम नहीं देता है। नबी ने कहा उस औरत के पूरे बदन को कपड़े से कस करके बांधा जाए ताकि उसकी बेपर्दगी ना हो, उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। पत्थरों से मारा जाने लगा, औरत का कपड़ा खून से लथपथ हो गया। थोड़ी देर के बाद उस औरत का इंतकाल हो गया।
जब उसके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था, उसके खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद का सफेद कपड़ा, उस पर उस औरत के खून के छींटे पड़ गए। खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाज़ेबा कलमात निकल गए, कुछ गलत चीजें निकल गई। पता नहीं कैसी गंदी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, इस तरीके का कोई जुमला उनकी जुबान से निकल गया। नबी ने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू, कोई डाका डालने वाला भी अगर तौबा करता तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस औरत की भी जनाजे की नमाज पढ़ाई है। इसको तौबा कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब गुनहगार अपने गुनाहों के एहसास के बोझ के तले दब जाए और अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफी मांगे, इसको तौबा कहते हैं। तौबा कोई खिलवाड़ नहीं।